वो रस्सी को इसका गला में बांधने के बाद उसका जैसे ही दम घुट गया, उसका गला को काट के उसका सर को अलग कर दिए और उसका एक हाथ को भी काट के अलग कर दिए और उसका पूरा शरीर से कपड़ा फाड़ दिए। क्योंकि ये बॉडी भी अगर कहीं से भी पहुंचेगा, अगर पुलिस का पास भी पहुंच जाए, क्राइम ब्रांच का पास भी पहुंच जाए, उसको कोई पहचान नहीं पाए क्योंकि ये किसका बॉडी है, और उसका बाद हमको कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। ऐसा इतना प्री प्लानिंग के साथ कैसे कोई किसको मार सकता है यार। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारा चैनल की एक और न्यू वीडियो में। आज मैंने ये कहानी में एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ, ना ऐसा टॉपिक मेरा चैनल में कभी बताया, ना मैंने आज तक खुद कभी सुना। ये जो टॉपिक है, ये जो आपने अभी का जनरेशन में सुनते होंगे, लव, प्यार, धोखा, इसको लेकर। आखिर प्यार के लिए भी ये सब हो सकता है, ना मैंने कभी सोचा था, ना मैंने इसी टाइप का कभी कहीं होते हुए सुना था। चलिए इसी कहानी में हमने आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देश दुनिया में क्या सब चल रहा है। यूपी स्टेट में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम है चंद्रपुर, और उसी गांव में एक बेटी रहता था, उसका नाम है सीमा। सीमा उसका मामा का घर में बचपन से रहता था। जैसे कोई माँ बाप क्या करते हैं, जिसका 2 बेटा है या 2 बेटी है, अगर उनका मामा मामी के पास कोई बच्चा नहीं है तो बचपन से या बेटी हो या बेटा हो उसको छोड़ देते हैं कि ये मामा का पास रहेगा और मामा और मामी दोनों ने उसका देखभाल करेंगे, उसको बड़ा करेंगे, शादीशुदा भी करते रहते हैं। जैसे जिसका अगर कोई बच्चा ही नहीं, तब उन्होंने क्या करते हैं, उनका रिलेटिव से कोई एक बच्चा ले आते हैं, उन्होंने रख के पढ़ाई शादी वगैरह ये सब पालन पोषण उसका करते रहते थे। ऐसे ही सीमा आके उसका मामा का घर में रहता था, क्योंकि उसका मामा का और मामी का कोई भी बच्चा नहीं थे। सीमा आके रहता था इधर, और सीमा को उस टाइम हो गया था 20 साल। सीमा उस टाइम 10th में पढ़ाई करता था। शायद आपको पता होगा, जैसे 10th हो जाता है तो गार्डियंस लोग सोचते हैं कि बेटा हो या बेटी हो, उसको कहीं बढ़िया जगह कोचिंग दिलवाएंगे या ट्यूशन पढ़ाएंगे, जैसे कि वो आगे जाके उसका फ्यूचर आगे कर सकते हैं। ऐसे ही सीमा का मामा और मामी एक जगह उसको ट्यूशन लगाए थे। जैसे स्कूल में आएगा 4 बजे, थोड़ी सी रेस्ट करेगा और 5 बजे निकल जाएगा ट्यूशन। 3 घंटा वो ट्यूशन में पढ़ाई करता था, 8 बजे फिर वापस आता था। उसका घर से और ट्यूशन कम से कम 7 से 8 किलोमीटर दूर था। सीमा का डेली रूटीन यही था। सीमा थोड़ी सी दूर जाता था ट्यूशन, इसलिए उसका मामा ने उसको एक छोटा सा कीबोर्ड फ़ोन दिया था कि कभी कभार जैसे साइकिल ख़राब हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, जैसे वो मामा का पास फ़ोन कर दे, नहीं तो घर में फ़ोन कर दे, कुछ भी फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दे दे। इसके लिए सीमा को एक फ़ोन भी उनका घर वालों ने दिए थे। ऐसे ही रूटीन चलते चलते सब कुछ सही चलता था, और सीमा ट्यूशन जाता था, डेली आता था, उसका दोस्त लोग से भी मिलता था, सब कुछ सही था। लेकिन एक दिन सीमा 5 बजे ट्यूशन निकल गया और 8 बजे आना चाहिए। उसी दिन रात 10 बज गया, लेकिन सीमा घर में वापस नहीं आया। जैसे ही 10 बज गया, उसका मामा ने सोचा कि इतना टाइम तक तो सीमा कभी ट्यूशन में रुकता ही नहीं था, आज इतना लेट तक कैसे रुक गया। ये सोचकर सर का पास उन्होंने फ़ोन कर दिए। जैसे ही फ़ोन किए, सर का नंबर कहीं बिजी था, इसलिए इन्होंने क्या किया, ज़्यादा हैरान हो गए। फिर उन्होंने खुद ही निकाल गए कि मैं जाता हूँ ट्यूशन में, शायद कुछ साइकिल वगैरह ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया। लेकिन ये भी सोचे थे अगर साइकिल ख़राब हो गया तो घर में भी फ़ोन करके बताना चाहिए। ऐसे ही सोचते उसका मामा को ट्यूशन भेज दिया कि तुमने जाओ उधर देखो कि क्या दिक्कत है, क्या नहीं, क्यों नहीं आया, कि कोई दोस्त का घर में रह गया, कि कोई बर्थडे पार्टी में चला गया। ये सब सोचकर उसका मामा ने साइकिल लेके निकल गया ट्यूशन सर का पास। और जैसे ही जाके उधर से पहुँचे और ट्यूशन सर से पूछने लगे, ट्यूशन सर उधर से ये सब बात बता रहे हैं। सीमा का जो मामा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। ट्यूशन सर ने बता रहे हैं कि सीमा आज ट्यूशन आया ही नहीं। फिर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। उसका जो जितना भी क्लोज फ्रेंड थे, जितना भी फ्रेंड सर्कल में जो भी थे, लड़का लड़की जो भी है, जहाँ जहाँ सीमा जाता है घूमने के लिए, जो दोस्त का साथ मिलता है, सारे दोस्त से पूछताछ कर लिए और सारे जगह छानबीन में कर लिए। पास में एक छोटा सा पार्क था, उधर भी ढूंढ लिए, एक मंदिर था, उधर भी ढूंढ लिए। उसका बाद भी सीमा कहीं नहीं मिला। फिर सीमा का जो मामा निराश हो गए, काफ़ी ज़्यादा निराश होकर घर में वापस आ गया और ये बात मामी को बता दी। और मामी भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो गए कि 20 साल का लड़की है, इतना रात हो गया, रात उस टाइम 11 बज चुका है, लेकिन सीमा का कोई अता पता नहीं है। उसका नंबर को कॉल कर रहे तो उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। सीमा का मामी ने उसका मामा को बोला, आप एक काम करो, पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर कर दो, पुलिस भी ढूंढेंगे, हम भी ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं तो सीमा मिल ही जाएगा, नहीं तो ज़्यादा लेट होगा तो जहाँ पे होगा वो वापस आ ही जाएगा। सीमा का जो मामा है वो सोचने लग गया कि 20 साल का लड़की है, अगर कल को सही सलामत मिल जाती है तो उसका शादी करने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा, बड़ा परेशानी आ जाएगा।
इन्होंने यही सोचकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दिए ही नहीं। ऐसे ही ढूंढते 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 2 दिन बीत गया, लेकिन सीमा का कोई अता पता नहीं है। उसका जो तीसरा दिन को उनका गांव का पास एक नदी जाता है, उनका नदी का नाम है करजुआ नदी। उसी नदी में जैसे लोग नहाने के लिए गए, देखे कि उसका साइड में एक डेड बॉडी पड़ा है, और वो डेड बॉडी इतना खतरनाक है, उसको ना देखने लायक है ना किसी को दिखाने लायक है। क्योंकि उसका जो फुटेज है मेरा पास भी है, लेकिन मैं इसको दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब का गाइडलाइन से इतना खतरनाक पिक्चर या वीडियो आपने उसमें अपलोड नहीं कर सकते हो। लोगों ने जैसे ये डेड बॉडी को देखे तुरंत फ़ोन कर दिया पुलिस के पास, और पुलिस ने कुछ टाइम का अंदर आके तुरंत पहुंच गए नदी में। और नदी में जैसे ही आके देखे, पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि ये जो डेड बॉडी था, ना उसका सर था ना उसका एक हाथ था, और उसका जो पूरा बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं था। इस बात को लेके पुलिस ने ज़्यादा से ज़्यादा हैरान हो गए। सबसे पहले तो पुलिस ने ये डेड बॉडी को एम्बुलेंस बुला के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए, और डेड बॉडी को भेजने का 18 घंटा बाद जैसे प्रोसीजर में डेड बॉडी का रिपोर्ट आता है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, जैसे ही रिपोर्ट आया पुलिस को ये पता लगा कि इसको कोई मर्डर किया है और उसका गला दबाकर मर्डर कर दिया। लेकिन पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। सबसे मुद्दे वाली बात ये है, ये जो रिपोर्ट आ गया ये पुलिस के लिए इजी था, इसमें से उनको कुछ नहीं पता लगने वाला है, क्योंकि ये जो डेड बॉडी मिला है इसका कोई सर नहीं है, और उसका जो पूरा बॉडी में कोई भी कहीं भी कपड़ा नहीं है। अगर कहीं से फ़ोटो खींच के डालेंगे तो डाल भी नहीं पाएंगे, उसको ब्लर करके डालना पड़ेगा, और उसको ब्लर कर देंगे तो कोई लोग पहचान भी नहीं पाएंगे। इस चक्कर में उनका 2 दिन बीत गया। उसका बाद भी इन्होंने फ़ोटो खींच के ब्लर करके न्यूज़पेपर में छपवाई दिए और कई सारे न्यूज़ में भी छोड़ दिए, लेकिन उसका बाद भी कुछ पता नहीं लगा। और इधर उनका मामा और मामी, और इनको जैसे ही पता लगा कि उधर से कोई एक डेड बॉडी मिला है, इन दोनों ने रो रो की सबसे पहले जाके पुलिस स्टेशन में पहुँचे, और पुलिस स्टेशन में पहुँचने के बाद ऐसे बताए। लेकिन पुलिस स्टेशन वाले ने सबसे पहले इनको यही सवाल पूछे कि जब तुम्हारा भांजी ने 4 दिन हुआ खो चुका है, तुमने उसको ढूंढ रहे हो, लेकिन पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाया? इन्होंने वहाँ पे बताया कि हमने देखे जब 20 साल का लड़की है, अगर काल को सही सलामत मिल जाए, उसका शादी में कोई दिक्कत ना हो, शादी के लिए कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हमने रिपोर्ट लिखवाया नहीं कि कहीं भी होगा तो सही सलामत मिल ही जाएगा। पुलिस ने उनको भी काफ़ी ज़्यादा डांट डोंट किए, और वो डेड बॉडी को ला के जैसे ही इनको दिखा दिए, उन्होंने वहीं पर रोते उनका भी सेंस चला गया, और उसी टाइम आके पहुँच गए थे उनका पापा और मम्मी भी, उनका भी सेंस चला गया, चारों का सेंस चला गया। सबसे पहले पुलिस वालों ने ये चारों को उठा के पानी पिला के उनको पहले समझाए, फिर डेड बॉडी पहचानने के लिए उनको दिखाए। जैसे ही दिखाए, उनका जो मामा है, सीमा का जो मामी है, इन्होंने पहचान गया कि ये डेड बॉडी हमारा सीमा का। लेकिन पुलिस ने ये सबसे पहले पूछ लिया कि तुमने कौन सा चीज़ को देख के पकड़ लिया कि ये तुम्हारा सीमा है, क्योंकि ये डेड बॉडी में ऐसा तो कुछ है ही नहीं जिसको देख के तुमने पहचान जाओगे। फिर उनका मामी बताया, इसका पैर में जो काला सा धागा है, वो धागा हमारा सीमा का ही था। लेकिन इस बात के लिए पुलिस वालों ने बिल्कुल मना कर दिया कि ये कोई जायज़ बात नहीं है, क्योंकि हर कोई लड़की आजकल काला धागा लपटाते हैं। फिर उसका जो मामा एक बात याद करके ज़रूर बता दिया कि ये बॉडी को तुमने स्कैन करो, देखो पता लगेगा 1 महीना पहले इसका दाएं पैर टूट गया था, और उसको हमने डॉक्टर के पास लेके प्लास्टर करवा के लाए। लेकिन पुलिस ने इस बात के लिए उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, उनको ये बात सही लगा, इसलिए बॉडी को फिर से भेज दिए एक्सरे करवाने के लिए। और उनका दाएं पैर जैसे ही एक्सरे किए और पता लग गया कि इसका दाएं पैर 1 महीना पहले साइकिल से गिर के टूट गया था। फिर पुलिस ने हैरान हो गए कि इसको मारा तो मारा कौन, और इतना बेरहमी की तरफ से क्यों मारा। सबसे पहले तो उसका मामा से पूछे कि इसका कोई दुश्मन था क्या। उन्होंने पहले जवाब दिए ये एक लड़की है, कोई लड़का होता तो कोई दोस्त वगैरह मार देते, ये एक लड़की है, लड़की हमेशा घर में रहता है, इसका कोई ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं। फिर पुलिस ने दूसरा एंगल से इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया, जो कि प्यार, लव, धोखा ये सब चलता रहता है। इसी बात के लिए इन्होंने पूछने लगे उसका मामा को। उसका मामा ने बोला ये सब तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो ट्यूशन जाता है, आता है, स्कूल जाता है, आता है। हाँ, उसका पास ज़रूर एक मोबाइल फ़ोन है, आपने उसको ले सकते हो। और उस सीमा का जो मोबाइल फ़ोन है उसको इन्होंने दे दिया पुलिस वालों को। और सीमा का कॉल हिस्ट्री चेक करते करते ऐसा ही एक नंबर मिल गया जिससे सीमा हमेशा बात करता था। सिर्फ जब ट्यूशन जाता था तब बात नहीं करता था, नहीं तो स्कूल जाता था तब बात नहीं करता था, नहीं तो घर रहता था तो हमेशा बात करता था। इसके लिए उसका मामा और मामी से पूछे, और मामा मामी ने मना कर दिया कि ऐसा तो हमारे सामने कोई बात नहीं करता था, लेकिन कहीं से छुप छुप के बात करता होगा तो फिर हमको पता नहीं। फिर पुलिस वाले ने पक्का पता चल गया कि ये प्यार का ही मामला है, और ये जो चीज़ प्यार के लिए ही हो सकता है। फिर पुलिस वाले ने क्या किए, ये जो नंबर में बार बार कॉल आता था उसी नंबर को
ढूंढना चालू कर दिए और लास्ट में पता लगा कि सीमा जो गांव में रहता था उसका 2 गांव छोड़ के एक लड़का रहता था जिसका नाम है विनोद। वो सीमा से 2 साल बड़ा है, वो भी उसी गांव में पढ़ता था। जहाँ जो स्कूल में पढ़ता था सीमा, उसी स्कूल में पढ़ता था विनोद। एक दिन पुलिस वालों ने जाके विनोद को भी पकड़ लिए और उसको सीधा उठा के पुलिस स्टेशन में ले आए। फिर उसको पूछापाछी करने लगे, डांटने लग गए, मारने भी लग गए। लास्ट में विनोद ने सच बता दिया कि हम दोनों का अंदर प्यार तो चलता रहता था, लेकिन ये सब सीन मैंने किया ही नहीं। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आपने मेरा भी फ़ोन चेक कर सकते हो, उसका भी फ़ोन चेक कर सकते हो। हमारा काफ़ी अच्छा बढ़िया रिलेशनशिप था और हमने शादी के लिए भी प्लानिंग करते थे। इसको लेकर पुलिस वालों ने इसका बात यकीन करके इसका कॉल हिस्ट्री सब कुछ चेक किए, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी चेक किए। बाद में पता लगा कि इन दोनों का तो अच्छा रिलेशनशिप था और इन दोनों ने शादी के लिए प्रिपरेशन करते थे। भले ही वो लड़का जो है वो मुस्लिम था और इसका जो लड़की है सीमा ये हिंदू था, इसलिए वो घर ने बता नहीं पा रहे थे, लेकिन ये दोनों का अंदर बात करके रखा था कि इन्होंने शादी करेंगे। इस एंगल से कोई भी पॉइंट नहीं मिला कि उसको विनोद को अरेस्ट करने के लिए, इसलिए पुलिस वालों ने विनोद को छोड़ना पड़ गया। फिर विनोद ने घर चला गया। फिर पुलिस वालों ने काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। और बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाता है। एक वीडियो आने के लिए 3-3 दिन 4-4 दिन लग जाता है। आपको अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी अच्छा लगती है तो आपने मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और पब्लिक में भी रोड में ला के काफ़ी हंगामा बचा रहे क्योंकि इस केस को 7 से 8 दिन हो गया, अभी तक पुलिस ने किसी को भी नहीं पकड़ा। फिर पुलिस ने ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब इनको कुछ भी नहीं मिला, पुलिस ने क्या किया, ये केस को रेफर कर दिया मुंबई से 4 टीम तैयार किया गया इस खूनी को ढूंढने के लिए। वो 4 टीम आए यूपी, उनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिए। सबसे पहले इसने विनोद को उठा ले और विनोद का फ़ोन नंबर ढूंढना चालू किए। सीमा का भी कॉल हिस्ट्री मिलाए। उनको एक सबूत जरूर मिल गया कि विनोद का जो फ़ोन में सीमा का पास तो कॉल आता रहता था, लेकिन और एक जगह भी कॉल हमेशा जाता रहता था। उन्होंने इसी एंगल से पकड़े शायद विनोद ने और कोई लड़कियों को प्यार किया और वो लड़की ने शायद सीमा को मरवा दिया। इसलिए ढूंढ ढांड कर विनोद ने जो नंबर में हमेशा बात करता रहता था, और वो भी 4-6 दिन हुआ, इससे पहले कुछ नहीं था, उसी नंबर को ढूंढ ढांड कर उसी लोकेशन में जाके जैसे पहुँचे, वो कोई लड़की नहीं था, वो विनोद का दोस्त निकला सुमित को इन्होंने जैसे ही पकड़ लिए। सुमित को सबसे पहले तो कोई नोटिस वगैरह गया ही नहीं उनकी तरफ से। सबसे पहले ये चारों टीम गए, सुमित को तुरंत पकड़ लिए। जैसे सुमित को पकड़े उसका पास उसका फ़ोन मिल गया और उसका पास और 2 भी फ़ोन मिल गया। तीनों फ़ोन को जैसे चेक किए, उसमें से एक फ़ोन तो सुमित का था, बाकी और जो 2 फ़ोन हैं उसी 2 फ़ोन में सीमा का पास बाल कॉल जाता था। ये सब को देख के उसका भी कॉल हिस्ट्री निकाले और उसका जैसे रिकॉर्डिंग निकाले, उसमें से ये पता लगा कि जो विनोद का पास जो फ़ोन था उसी फ़ोन से जब सीमा का पास कॉल जाता था उसमें शादी के लिए बातचीत हुआ है। और विनोद का पास और एक फ़ोन था और एक फ़ोन जो कि सीमा का पास था। विनोद का दूसरा नंबर से जब सीमा का दूसरा फ़ोन को कॉल जाता था उसमें उनका ये बात हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं 1 दिन उसमें बात हुआ है कि उन्होंने पास वाली एक जंगल था, उस जंगल में मिलने के लिए सीमा को विनोद ने बुलाया है और उसी जंगल में सीमा ने गया भी और उसको ये बोल के बुलाया कि शादी के लिए कुछ बात करना है। और वो ऐसा जंगल है जो कि नदी का आसपास ही आता है। फिर पुलिस वालों को पता लग गया कि ये विनोद ही मारा इसको। फिर विनोद को तुरंत उठाए उधर से और सीमा का मामा और मामी को बुलाए। बोले ये जो फ़ोन है ये तुमने तुम्हारा घर में देखे हो कहीं? वो बोला मैंने ये फ़ोन तो कभी नहीं देखा हूँ। फिर पुलिस को ये पता लग गया कि ये छुपा के ये फ़ोन रखता था, शायद इनको पता ही नहीं था। जैसे ही इनको ये सब कारनामा पता चल गया, ये सब कहानी पता चल गया, उसका विनोद का जो दोस्त था सुमित, उसको पुलिस ने खूब मारे। जब खूब ज़्यादा पिटाई किए उसका बाद सुमित ने सारे सच बता दिया। विनोद सीमा को काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था और सीमा भी विनोद को, लेकिन ये दोनों हिंदू मुस्लिम की वजह से उनका शादी हो नहीं पाता था। और विनोद का घर में काफ़ी ज़्यादा उसको समझा रहे थे कि तू सीमा को माइंड से निकाल दे, तेरे लिए हमने इससे भी अच्छा बढ़िया लड़की ढूंढ लेंगे। और ऐसे ही उसको समझाते एक दिन उसका पास एक लड़की भी ले आए और बोले ये देख ये है वो लड़की जिससे तुझे हमने शादी करवाने वाले हैं। उसी दिन से क्या हुआ, विनोद का माइंड चेंज भी हो गया। ये सब सुमित बता रहा है पुलिस को कि माइंड उसका जिस दिन से चेंज हो गया उसका बाद वो सीमा को समझाने की कोशिश किया कि देखो तुमने हिंदू हो, हम मुस्लिम हैं, हमारा दोनों का शादी हो ही नहीं सकता। फिर सीमा ने जैसे जीत कर लिया, फिर विनोद ने वो लड़की को प्यार करना चालू कर दिया जो लड़की को घर में उनको दिखाए थे। फिर विनोद ने क्या किया, सीमा को साइड करने के लिए क्या किया, एक दिन विनोद ने सीमा को रास्ता से हटाने के लिए एक दिन सुमित को फ़ोन किया और ऐसे प्लानिंग के बारे में बताया। और विनोद और सुमित ये दोनों ने ये प्लानिंग की कि सीमा को सबसे पहले ट्यूशन का नाम में
एक जंगल में बुलाएंगे और ये बोलकर बुलाएंगे कि शादी के लिए कुछ बात करना है। और जैसे ही आएगा वो दोनों ने उसको पकड़ के मारेंगे। उसके लिए उन्होंने नया चाकू भी एक मार्केट से खरीदे थे और एक रस्सी भी खरीदे थे। जैसे ही सीमा ने आके पहुंचा, पहले तो विनोद ने उसको समझाने लगा। जैसे सीमा ने समझा नहीं, सबसे पहले वो रस्सी को उसका गला में लगा के उसका दम घोट दिया। जैसे ही सीमा का स्पॉट डेथ हो गया, उसी टाइम उसका गला को काट के कहीं अलग जगह में फेंक दिया और उसका हाथ को काट के जला दिया कि जैसे सबूत मिट जाए, कोई इस डेड बॉडी को देखे तो पहचान नहीं पाए। इसकी वजह से उसका कपड़ा भी फाड़ दिए, ये सब सोचकर क्योंकि कि ये डेड बॉडी किसी के पास भी पहुंचेगा, इसको कोई पहचान ना पाए और मुझे कोई पकड़ भी ना सके, क्योंकि हमारा तो कोई सबूत है ही नहीं। और वो जो फ़ोन वाला प्लानिंग ये पहले से ही लगा दिया था, क्योंकि उसको पता था पुलिस ने उसका फ़ोन निकाल के, कॉल हिस्ट्री निकाल के मुझे पकड़ेंगे, इसलिए मैं दूसरा नंबर से उसको इधर बुला लेता हूँ। और उसी टाइम जो फ़ोन मैं सीमा को दिया था, जो फ़ोन विनोद ने सीमा को दिया था छुपा के रखने के लिए, जिस दिन सीमा को विनोद ने मारा, वो फ़ोन को भी सुमित को दे दिया था कि तू उसको कहीं फेंक देना। लेकिन सुमित उसको लालच में फेंका ही नहीं, दोनों फ़ोन को उसका पास में रख दिया था, विनोद का और सीमा का। इसलिए उन्होंने पकड़ लिया। और ये जो केस है आज भी कंटिन्यू है, इसका कोई लास्ट सुनानी आया नहीं। जैसे ही आएगा इसका ऊपर और भी वीडियो बनेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी टाइप का इंटरेस्टिंग वीडियो और भी मेरा चैनल में मिल जाएगा। एक वीडियो आपको ऐसा मिल जाएगा कि एक माँ उसका प्यार के लिए उसका 4 बच्चा और उसका पति का भी गला काट दिया।